हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? थर्ड चैप्टर चल रहा है क्लास 11th बायोलॉजी का, प्लांट किंगडम, जिसके अंदर एल्गी को अपने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम नया डिवीज़न स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा को भी थैलोफाइटा के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है, इसलिए इसको थैलोफाइटा से थोड़ा अलग किया गया। ओके, एल्गी से इसको अलग रखा गया। क्या होता है ब्रायोफाइटा, किसने डिस्कवर किया, ब्रायोलॉजी क्या होती है, ब्रायोफाइटा वर्ड किसने दिया था, इन सभी की स्टडी करते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर। ओके, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा। ओके, क्या क्या उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्लासिफाइड करेंगे ब्रायोफाइटा को। सो लेट वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, ब्रायोफाइटा। ओके, प्लांट किंगडम। So the Bryophyta term is given by Robert Brown. Okay, Bryophyta term is given by किसने दी थी Bryophyta की टर्म? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब Bryophyta एक लैटिन वर्ड से बना है, ब्रायोन। ब्रायोन मीन्स मॉस, मॉस लाइक प्लांट्स, फाइटोन मीन्स plants. So moss like plants are known as bryophytes. Okay, bryophytes. The term bryophytes is given by Robert Brown. The study of bryophyta is known as bryology. The study of bryophyta is known as bryology. Okay, yeah, you can also say that the branch of science in which we study about bryophyta is known as bryology. Okay, the study of algae is known as phycology, and the study of fungi is known as mycology. Okay, and the father of bryology is Hedwig. Father of bryology is Hedwig, and father of Indian bryology is S.N. Kashyap. S.N. Kashyap is known as father of Indian bryology. ये नीट के क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार साइंटिस्ट के नाम पूछ लेते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने टर्म दी थी क्या? ब्रायोफाइटा। ओके, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी S.N. कश्यप। इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछे जाते हैं। नाउ वी मूव ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। ब्रायोफाइटा ट्रू रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट। ब्रायोफाइटा इज ए गैमेटोफिटिक प्लांट। ओके, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। ओके, और ज़्यादातर जो ये ब्रायोफाइटा होता है ये डैम, शेडी एरिया जहाँ छाया रहती है या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। ओके, so bryophyta are non-vascular. Non-vascular means xylem and phloems are absent in bryophyta. Terrestrial plants of moist habitat. Moist habitat के अंदर ये grow करते हैं। The main plant body is haploid gametophyte. अभी अपने डिस्कस किया था, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफिटिक होती है। ट्रू रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट, यानी कि इनके अंदर रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होती है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें राइजोइड्स पाई जाती है, और ये राइजोइड्स क्या करती है, जो थैलस होता है उसकी अटैचमेंट के अंदर हेल्प करती है। यानी कि किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर अगर ब्रायोफाइटा अटैच रहते हैं तो किसके थ्रू रहते हैं? राइजोइड्स के थ्रू। और ये जो राइजोइड्स होते हैं ये मल्टीसेलर हो सकते हैं और यूनिसेलर हो सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है। ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए ब्रायोफाइटा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड वाटर। ओके, वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए, और बाकी हैबिटेट इनकी क्या होती है? टेरेस्ट्रियल होती है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एनिमल किंगडम के अंदर जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी शो करते हैं और वाटर हैबिटेट के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। सो दीज आर नोन एज एम्फीबियंस। सो ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नीट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विच प्लांट किंगडम इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? Amphibians of plant kingdom is known as Bryophyta. Because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. यानी sexual reproduction के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. They usually occur in damp, humid एंड शेडेड लोकेलिटीज़. अभी हमने डिस्कस किया कहाँ ये ग्रो करते हैं, डैम प्लेसेस, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर,
और शेडेड लोकेलिटीज़ के अंदर ये ग्रो करते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, ओके, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। अब कोई बंजर ज़मीन होती है या बंजर जो रॉक्स है जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ सबसे पहले क्या ग्रो करते हैं, लाइकेन ग्रो करता है। ओके, तो लाइकेन को पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले ग्रो करता है बेयर एरिया के अंदर। ओके, अब जब लाइकेन के बाद की जो जनरेशन आती है वो किसकी होती है, ब्रायोफाइटा की। ओके, ब्रायोफाइटा ग्रो करते हैं लाइकेन के बाद में, और ये ब्रायोफाइटा के ग्रो होने के बाद वहाँ पर शब्स, हर्ब्स और ट्रीज़ की ग्रोइंग होती है। ओके, तो वहाँ पे एंजियोस्पर्मिक जो वेजिटेशन होती है वो ग्रो करने लग जाती है ब्रायोफाइटा के बाद में। तो ब्रायोफाइटा भी क्या करती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन या जो प्लांट सक्सेशन होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं। जब अपने स्टडी करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, तो उसके अंदर अपने स्टडी करेंगे ब्रायोफाइटा पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएट दैन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएट होती है। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स के थ्रू ये क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। ओके, राइजोइड्स क्या हो सकते हैं, यूनिसेलर हो सकते हैं और मल्टी सेलर हो सकते हैं। तो ये भी नीट का क्वेश्चन है। इसके अंदर स्पेशल कौन सी स्ट्रक्चर होती है, राइजोइड्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। ओके, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, बात कर चुके हैं। स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट, दे मे पॉसेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि इनके जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, लेकिन ट्रूली रूट, स्टेम, लीव्स आर absent because the main plant body of Bryophyta is gametophytic, okay, haploid in nature. The sex organ in Bryophyta are multicellular and jacketeds. Okay, jacket से घिरे हुए होते हैं, लेकिन एल्गी की बात करें तो नॉन जैकेटेड होते हैं। Okay, they are multicellular and jacketed. सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, the sex organs of Bryophyta are, okay, multicellular and jacketed. The right answer is multicellular and jacketed. The male sex organ is known as antheridium and the female sex organ is known as archegonium. Archegonium भी बोल देते हैं कई, archegonium. Okay, so male sex organ is known as antheridium and the female sex organ is known as archegonium. Antheridium produce biflagellated anthrozoids, biflagellated anthrozoids, and these anthrozoids are known as male gametes of bryophyte. Anthrozoids are known as male gamete of bryophyte and are released into water where they come in contact with archegonium. अब आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। आर्किगोनियम के पास एग सेल है और एग सेल से ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब एक स्पेशल फीचर होता है एल्गी के अंदर और उसी टाइप से किसी होता है ब्रायोफाइटा के अंदर। एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीज़न नहीं करता, इसके अंदर डिवीज़न नहीं होते। जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल जो स्ट्रक्चर होती है उस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ओके, और ये स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो नया थैलस बना देते हैं। तो जो मियोसिस होता है या जो रिडक्शनल डिवीज़न होता है वो स्पोरोफाइट बनने के बाद होता है, यानी स्पोरोफाइट बनेगा उसके बाद कैप्सूल के अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा। जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है वो किस में चेंज होती है, हैप्लॉइड के अंदर। स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, गैमेटोफिटिक थैलस बना देते हैं। अब ब्रायोफाइटा के अंदर दो प्रकार के थैलस होते हैं, एक होता है थैलॉइड थैलस और एक सिंपल होता है लीफी थैलस। ओके, लीफी थैलस किसके अंदर होता है, मोसिस के अंदर, और सिंपल थैलस स्ट्रक्चर किसके अंदर होती है, जो लीवरवर्ट्स होते हैं, जैसे रिक्शिया मार्केंशिया के अंदर, और जो फ्यूनेरिया स्पेगनम इनके अंदर क्या होता है, लीफी थैलस पाया जाता है। ओके, एन एंथ्रोजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। अपने डिस्कस कर चुके हैं, एग जब फर्टिलाइज हो जाता है किसके साथ, एंथ्रोजोइड्स के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, 2n जाइगोट की। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन्स इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडीज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ क्या बनाता है, ये स्पोरोफाइट बनाता है। अब एक डिफरेंस आता है एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर। एल्गी के अंदर जो दोनों जनरेशन होती है वो अल्टरनेशन होती है उनके अंदर,
जैसे जो मेन प्लांट बॉडी तो एल्गी की क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, यानी कि एल्गी के अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफाइट बनता है वो किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर, नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो कई बुक्स के अंदर ये भी लिखा है द स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। ओके, किसके अंदर होता है ये, ब्रायोफाइटा के अंदर होता है, यानी ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो अपनी डिपेंडेंस शो करता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, नरिशमेंट के लिए, क्योंकि जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, स्पोरोफाइट के अंदर होती है। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और इस न्यूट्रिशन के लिए जो स्पोरोफाइट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यू कैन ऑल्सो से दैट द स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ऑन gametophyte. Okay, the sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. इससे nourishment लेता है। Okay, next, some cells of sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spore. These spores germinates and produce gametophyte, अपने डिस्कस कर चुके हो। ओके, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, नया थैलस बना देंगे। अब देखिए, ये लीवरवर्ट्स है और ये मॉसेज है। मार्केंशिया की स्ट्रक्चर बनाई है, इसके अंदर देखिए मेन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक थैलस लाई बॉडी है। ओके, ग्रीनिश इन कलर है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है, क्लोरोफिल है इसके अंदर। जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ से क्या निकल रहे हैं, राइजोइड्स निकल रहे हैं जो अटैचमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। और डोर्सल सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे जेमा कप, प्लूरल जेमा। ओके, जेमी क्या होता है, इसका प्लूरल होता है, जेमा क्या होता है, सिंगुलर वर्ड होता है। जेमा कप लाइक स्ट्रक्चर होती है ये वाली। ओके, जब ये मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होती है तो ये जर्मिनेट कर जाती है और नया थैलस बना देती है, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर देखें ब्रायोफाइटा में किसके थ्रू होता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, यानी थैलस दो भागों में टूट जाए एक्सीडेंटली किसी वजह से, या जेमा कप की वजह से, या जेमा जो बनते हैं मार्केशिया के ऊपर अगर ये अलग हो जाए थैलस से तो ये जर्मिनेट करके क्या करते हैं, नया थैलस बना देते हैं। तो दीज आर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द ब्रायोफाइट्स थैलस। ओके, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। अब इसकी जो डोर्सल सरफेस है उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं, किसके थ्रू लगे होते हैं, जैसे आर्किगोनिया है तो आर्किगोनियम 4 की हेल्प से लगे होगा, अगर एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियम 4 की प्रेजेंस से लगे होंगे। ओके, तो ये अटैच रहते हैं डोर्सल सरफेस के ऊपर और जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यहाँ देखो फ्यूनेरिया, लीफी थैलस है। ओके, लीफी थैलस के अंदर आपको देखोगे तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और जो मेन एक्सिस है ये स्टेम लाइक होता है, इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मेन एक्सिस से क्या निकल रहे हैं, राइजोइड्स निकल रहे हैं जो इसके अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ओके, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, लीव लाइक थैलस है तो इसको लीफी थैलस बोलते हैं। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद के स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द थैलस बिकॉज स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, और ये क्या होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है। दिस इज एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। अगर एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारी एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल्स होती है, ये डिवीजन करके फिर क्या बनाती है, एंथ्रोजॉइड्स बनाती है, मेल गैमेट बनाती है। दीज आर कवर्ड बाय वन जैकेट, जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर है। एंथ्रीडियल चैम्बर है, स्टॉक से ये जुड़े हुए हैं किसके थ्रू, थैलस के थ्रू। ओके, सो दिस इज एंथ्रीडियम। और आर्किगोनियम के अंदर सेल्स अलग अलग होती है, कवर सेल्स होती है सबसे ऊपर, उसके बाद नेक कैनाल सेल होती है, नेक सेल्स होती है, ये क्या होती है, नेक सेल, नेक कैनाल सेल। आफ्टर दैट वेंट्र कैनाल सेल, वेंट्र कैनाल सेल इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये डेवलपमेंट होता है आर्किगोनियम का, डेवलपमेंट जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, अपने इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एग, ओके, एग इज नोन एज फीमेल गैमीट एंड वेंटर। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, वेंटर एंड अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। ओके, so this is the whole structure of Antheridium and Archegonium in Bryophyta, and these are general characteristic of Bryophyta which are given in NCERT. Okay, in next video we discuss about the classification of the Bryophyta, liverworts and mosses. Okay student, and the economic importance of the Bryophyta. So till then, thank you for watching my video.
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर फर्दर न्यू वीडियो। नीट का पूरा सिलेबस चल रहा है, एक एक चैप्टर को लेकर चल रहे हैं अपने। टारगेट है 2021-2022 नीट एग्जामिनेशन, जब तक अपने एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।